श्री साईं ने स्वयं ही बताया कि भक्त उन्हें चाहे जो और जैसे अर्पण कर ले, पर उन तक पहुंचता सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज है। ओम साई राम दोस्तों, साईं कथाएं में आपका स्वागत है। साईं कथा में आज सुनिए बाबा की एक बेहद रोचक और जानकारीपूर्ण कथा। ये कथा शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी-सी आग्रह ज़रूर है कि कथा को पूरा सुने अवश्य, लाइक, सब्सक्राइब आप अपने पसंद के अनुसार ही करें। तो आइए शुरू करती हूँ आज की कथा। ये कथा एमबी रेगे, जो कि पेशे से जज, बॉम्बे में जज थे और वो बाबा के भक्त भी थे। तो एक बार वो बाबा से मिलने शिरडी आए हुए थे, 2-3 दिन वो जब भी उस वक़्त भी जब बाबा थे, लोग उनसे जब शिरडी में मिलने आते हैं, तो 1-2 दिन रुकते ही, तो जज साहब भी रुके हुए थे। एक दिन दोपहर के समय उन्होंने नींबू का शरबत बनाया। अब बाबा को, चूँकि उन्हें नींबू का शरबत बाबा को पिलानी थी, तो उस शरबत को बाबा को डायरेक्ट देने से पहले उन्होंने उसमें से थोड़ा-सा चख कर देखा कि मीठा है या नहीं। चखने के बाद जब उन्हें स्वाद अच्छा लगा, तो वो खुशी-खुशी शरबत लेकर बाबा के पास पहुँचे। उन्होंने बाबा को पीने को दिया। बाबा ने एक घूँट पिया और पास ही खड़े दीक्षित साहब, जो कि काका साहब दीक्षित बाबा के काफ़ी अच्छे भक्त थे, कलेक्टर थे वो भी। तो वो बाबा ने उनसे कहा कि अरे दीक्षित, देखो तो ये कितना खट्टा शरबत बनाकर लाया है। दीक्षित साहब ने भी उसमें से एक घूँट पिया और उन्हें भी सच में खट्टा लगा। रेगे साहब को हाँ, रेगे साहब जज जो एमबी रेगे थे, उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ कि अरे मैं तो चख कर लाया हूँ, शरबत तो काफ़ी मीठी थी। उन्होंने भी उसमें से थोड़ा-सा चखा। चखा तो सच में शरबत काफ़ी खट्टा लग रहा था। उन्हें बहुत आश्चर्य और दुःख हुआ कि ऐसा कैसे हो गया? वो बहुत मतलब विस्मृत हो गए और कुछ दुखी होकर वो बाबा को देखने लगे। उनके चेहरे पर बहुत तरह के भाव आने लगे। उनके दुःख को देखकर बाबा ने कहा कि अरे मैं तो मज़ाक कर रहा था, तू फिर से चख कर देख। रेगे साहब ने शरबत को दोबारा चखा और दीक्षित साहब को भी चखने को दिया। इस बार शरबत बेहद स्वादिष्ट और मीठी लगी। इस कथा से साईं ने सिर्फ और सिर्फ एक ही संदेश देने का प्रयास किया कि भक्त चाहे जो या चाहे जैसा भी कीमती, स्वादिष्ट या जिस तरह की भी कोई चीज़ ईश्वर को, साईं को अर्पण करते हैं, उसमें से साईं को चाहिए सिर्फ उनका भाव। इसलिए इस चीज़ के पीछे अधिक परिश्रम करने की बाबा की संदेश का, मैं जहाँ तक समझ पाई हूँ, बाबा का संदेश यही रहा होगा कि उसके स्वाद, उसके कीमत पर अधिक परिश्रम ना करके सिर्फ अपने मन के भाव अच्छे रखें, तो आपके द्वारा, हमारे द्वारा अर्पित चीज़ जो भी हो, उसे बाबा मंजूर कर ही लेते हैं। इस लीला से साईं ने यही समझाने का प्रयास किया होगा कि रेगे साहब तो मीठी शरबत लाए थे, पर उनके चखने से वो मीठा नहीं हो गया। मीठा वो तब हुआ जब साईं ने उसे मीठा किया। यानी हमें स्वाद और कीमत पर ना जाकर हमें अपने भाव का ध्यान रखना चाहिए। साईं का शायद यही संदेश रहा होगा। आज के लिए बस इतना ही। कैसा लगा आपको ये आज की कथा? कमेंट करके बताएं। और यदि आप ऐसी ही अच्छी सच्ची और जानकारीपूर्ण कहानी सुनना पसंद करते हैं, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ फिर से किसी ऐसी ही जानकारीपूर्ण कहानी के साथ। तब तक के लिए ओम साई राम, नमस्कार।